बोलो, क्यों बुलाया इतनी अचानक से मिलने? क्योंकि मुझे तुम्हें ये बताना है हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। यार ये तो बहुत गलत हुआ भाई के साथ। दिए तुमने क्या बोला? मैंने हाँ बोल दिया। ऐसे कैसे हाँ बोल दिया? मेरे बारे में तो सोच रही थी। मेरा क्या? तुम्हारा क्या? अरे मेरा क्या? मैं तो खुश भी नहीं हूँ इस रिलेशनशिप से। हमारी लड़ाइयाँ ही इतनी होती है। ना तो तुम मुझे कभी घुमाने के लिए ले जाते हो, ना तो तुम मुझे कभी मनाते हो। कम से कम मुझे खुश तो रख लेते। हाँ तो मैं तुम्हें कम से कम ही खुश रखता था। लोगों के बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड को पता नहीं क्या क्या दिलाते हैं। तुमने दिलाया मुझे आज तक कुछ? अरे तो मैं गुस्सा दिलाता तो रहता हूँ तुम्हें। भोला चेहरा। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो सकते। अब हो रही है मेरी शादी, क्या कर लोगे अब? देखो अब मैं क्या करता। पेंसिल बोलो पेंसिल। हर वक्त मजाक करने की आदत नहीं जाएगी यार इन लोगों की। चलो तुम अब बच्चे लोग ना आराम से बैठ के बातें करो। अरेंज मैरिज स्कैम अलर्ट। बताना। आपको पसंद हूँ मैं? इस शादी से खुश हो? कि मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ और मेरे बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपसे पहले मेरी 2 गर्लफ्रेंड रह चुकी है और उनके टच में नहीं। आपका बॉयफ्रेंड है? क्या बॉयफ्रेंड? नहीं, बॉयफ्रेंड क्या होता है? बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। अरे बता दो ओपनली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं बॉयफ्रेंड नहीं अरे आपको पसीना क्यों आ रहा है? बताओ ना ओपनली कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। है। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं क्यों बताऊँ आपको? अरे यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका बॉयफ्रेंड है, आपको मुझसे शादी नहीं करनी है तो मैं आपके घर वालों के पास जाके मैं ये बोल दूंगा कि मेरे को आप पसंद नहीं हो। आप मेरे घर वालों को जाके ये बोलोगे कि मैं आपको नहीं पसंद ताकि वो शादी कैंसिल कर दे? हाँ। आप ये कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हाँ हो। मेरा बॉयफ्रेंड है। ये आप करना क्या चाह रहे थे यार? मतलब पहले ही बता देते ना आप। यार मेरा बॉयफ्रेंड सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो अभी तक सरकारी नौकरी लगा नहीं है। आप सरकारी नौकरी वाले, तो मेरे पापा ने बोला सरकारी नौकरी वाले से शादी कर ले। अरे यार आप अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे साथ शादी करके? फिर अगर आपके बॉयफ्रेंड की ये वाली दिक्कत है तो उसको जैक से मैं नौकरी लगवा देता हूँ। हाँ जैक से नौकरी लग जाती है? बिल्कुल लग जाती है। हाँ अगर वो नौकरी लग गया तो मेरे पापा उससे मेरी शादी करा देंगे। हाँ तो यार ऐसे मत करो ना यार। अगर आप उससे प्यार करते हो तो आप उससे शादी करो। मैं से क्यों कर रहे हो? पापा का डर लग रहा था। अरे पापा का डर छोड़ो ना, मेरा डर भी तो देखो ना यार। अगर शादी के बाद कुछ अनहोनी हो गई, मेरी जान पे आ गई बात, तो क्या? जान पे कैसे आएगी मतलब? अरे आप देश दुनिया को देखो ना। नहीं मैं वैसी नहीं हूँ। अरे मतलब मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मतलब देश दुनिया का भी यही ट्रेंड। भाई देख रहे हो, अपनी जान बहुत प्यारी है भाई, सबको होती है वो तो। सही खेल गया भाई, सही खेल गया। अच्छा भाई ने सही टाइम पर सही फैसला लिया। वैसे सच बताओ ना तो ये वीडियो जो उसने बनाई है ना, बिल्कुल मतलब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सोच समझ के बनाई है और बिल्कुल सही बनाई है। भाई जब भी लड़की देखने जाओ अरेंज मैरिज वाले, पहले ऐसे सवाल पूछ लो। यार उसने कहा ना कि बाद में कोई अनहोनी हो जाए, इससे अच्छा पहले ही क्लियर कर लो, ऐसी कोई बात हो तो ठीक है। एक मिनट सुनो, इधर क्या नाम है? क्या हो गया? नाम क्या है? मंगरू है। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? चखना है। और इस चखने के साथ तुम दारू पियोगे? नहीं, चखने के साथ मैं दूध पीऊंगा। दूध पियोगे? हाँ, कौन सा? मुर्गी का दूध पीऊंगा। अरे यार इतना उल्टा जवाब देना तुम कहाँ सीख गए? मीडिया वालों से। दिमाग कम है क्या थोड़ा तुम्हारे अंदर? हाँ मेरे में दिमाग कम है, 7 महीने में ही पैदा हो गया था मैं। भाई बजा दी मीडिया वालों की। सर आपने नोटिस किया होगा कि मंदिरों में भी हर चीज लड़कियों के नाम का होता है, जैसे आरती, ज्योति, पूजा, वंदना, अर्चना, साधना। बात तो सही है। और हम लड़कों के नाम पे सिर्फ एक ही चीज होता है, वो है घंटा, जिसे कोई भी कभी भी बजा के चला जाता है। भाई पॉइंट टू बी नोटेड। बात तो सही है। बोलते हैं ना गुरुजी, आ गए गुरुजी। एक अंधा एक कोढ़ी। कौन अंधा है? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। खच्चड़ क्या होता है? हरामी टाइप के, बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं। सिगरेट काहे पीते हो? मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। सिगरेट नहीं छूटेगी। गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोलता। सिगरेट पी के आता हूँ ना गुरुजी, तो बोलती है गांजा पीते। लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? मेरे नजर से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है गुरुजी, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। पक्का मैं पूछ लो, इससे छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन गुरुजी सिगरेट के लिए मत बोलना। क्यों? क्योंकि गुरुजी एक का एक सहारा होता है। सिगरेट कब से सहारा हो गया? सिगरेट सहारा नहीं है गुरुजी, थोड़ा सा मजे के लिए पी लेते हैं, सिगरेट नहीं छूटेगी, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ ना बोलता। भाई बंदा बहुत ईमानदार है यार, सिगरेट के प्रति तो बहुत ईमानदार है। भाई कह दिया गुरुजी से उसने कि सिगरेट के लिए मत बोलना, बाकी आप कुछ कहो, वो अपनी बीवी को छोड़ देगा, सिगरेट नहीं छोड़ेगा। हेड्स ऑफ ब्रो, हेड्स ऑफ।
वाइफ हनीमून पर बाहर जाने को कह रही है। अभी कभी 7 पहलवानों को यहाँ पे भेज दीजिए। हाँ, और सुनिए सुनिए, सबके हाथ में बंदूक होनी चाहिए और सभी बंदूक चलनी चाहिए। भाई फटी पड़ी है। यार ये लड़कियां आजकल कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गई हैं। शायद हस्बैंड आफ्टर फाइंडिंग आउट शी इज प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट तो आसपास घूमूंगा तुम्हारे तो लोग सोचेंगे कि मैंने किया है। और लोगों को क्या सोचना चाहिए फिर? नहीं हाँ मतलब सोचना तो ये चाहिए कि मैंने किया है, लेकिन फिर भी यार हम उनका इस तरफ ध्यान जाने। अच्छा ऐसा होता है यार रियल में? वैसे मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ ऐसा होता ही होगा। कह रही हुई क्या है, किट्टू के पापा किट्टू के पापा। अरे तो हमने तो डिसाइड किया था लड़का हो या लड़की हो नाम किट्टू रखेंगे। वो ठीक है, लेकिन किट्टू के पापा क्या है? क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा किट्टू के पापा सुनना? मैं नहीं हूँ किसी का पापा वापा, ठीक है ना? दोबारा बोल मत देना, चुप रहो। जी साड़ी पहन के आना जरूरी था क्या तुम्हें? क्यों साड़ी में क्या प्रॉब्लम है? साड़ी में पेट नहीं दिखता क्या? पहले कुछ लोगों को पता है, सब लोगों को पता लग जाएगा। ओ मेरे पति के कांड के बारे में सबको पता लग जाएगा ना। कौन सा कांड? चुप चुप रहो ना, क्यों बार बार बोलते हो तुम? ये पेट पर से हाथ हटाओ। क्या बार बार पेट पे हाथ लगा के रख लेती हो? कोई क्या समझेगा? हटाओ इसे। निखिल चलो ना एक फोटो क्लिक करते हैं। अरे पागल हो क्या? मेरे साथ फोटो वोटो क्लिक मत करो। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे आसपास दिखो ही मत। तुम फोटो एक भी पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मैं चला जाऊंगा। निखिल ये प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है ना, यहीं पे स्टे कर लेते हैं। भाई अच्छा प्रेग्नेंट किया यार तूने। लोग क्या सोचेंगे, कितना बेशरम आदमी। एक बच्चा पेट में, बीवी के दूसरे की तैयारी शुरू कर दी इसने। कोई रुकना उकना नहीं है हमें, ठीक है? निखिल मैं तुम्हारी बीवी हूँ और अब मैं इरिटेट हो रही हूँ। मुझे नहीं पता, हम नहीं रुकने वाले, ठीक है ना? तो जीजू आपको क्या चाहिए, लड़का या फिर लड़की? मुझे 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 पानी चाहिए। मुझे पानी चाहिए मुझे। फिर पेट पर हाथ लगा लिया तुमने। कितनी बार कहूँगा तुम्हें, हटाओ इसे यार। निखिल बहुत हो रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा अकेले का बच्चा नहीं है, हम दोनों ने मिलकर बनाया इसको। अरे चुप हो जाओ यार, क्यों बोल रही? जगत घोषणा करनी जरूरी है क्या? बच्चा है हम दोनों का ये। चल अगली बार ना तुम अकेले आ जाना, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, ठीक है ना? क्यों अब तुम्हें प्रेग्नेंट बेबी के साथ घूमने में भी शर्म आने लग गई क्या? नहीं यार, वो लोग जानने के बाद ना बड़ी अजीब अजीब सी निगाहों से देखते हैं मुझे। निखिल तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट किया हो। भाई अगर इतनी प्रॉब्लम थी ना तो करा क्यों यार? ऐसे ही लगा के सो जाता उस दिन। बाप के जमाने की फिल्म। हाय विनोद खन्ना साहब। कौन हो तुम? शर्म नहीं आती इस तरह अंदर आते हुए? अरे जाजा, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। किसी की इज्जत लूटने आ गई और वो भी उसी के घर में। हथियार देख क्या? चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। लुच्चे लफंगे बेशरम। तभी से बात कर। हो गया भाई, पहली नजर में प्यार, आंखों से आंखें मिली और हो गया बस। भाई देखो अश्लीलता ना शुरू से ही है मूवीज में। पहले के जमाने में थोड़ी कम होती थी और आज के जमाने में थोड़ी बढ़ गई, और क्या कह सकते बस। सुनते हो महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनिए, मैं इतनी नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। अरे यार भाई, अब जिसने कथा ही नहीं सुनी उससे पूछोगे तो ऐसे ही जवाब मिलेगा। शक्की औरत। जाग रहे हो? अरे मैं जाग रहा हूँ या तू? इतनी रात को क्या कर रही है? तुमने कॉल उठाया, इसका मतलब तुम जाग रहे हो। अरे शक्की औरत, मुझे पता है तो कभी भी कॉल कर देती है, इसलिए फोन पास ही रख के सोता हूँ, क्योंकि अगर कॉल नहीं उठाई ना तो तू मुझे दुनिया से उठा देगी। बाय। कर उसी से बात जिससे कर रहा था। अरे कॉल उठाओ तो दिक्कत, कॉल ना उठाओ तो दिक्कत। भाई हम करें तो करें क्या? एक बात बोलो, मारोगे तो नहीं ना? अरे हम क्यों मारेंगे, बोलो। मैं मम्मी बनने वाली हूँ। कोरे कोरे सपन। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम कितने अच्छे हो। यही बात शादी से पहले पापा से बोलती थी, बहुत मारते थे। कट गया भाई का। अबे इसको क्यों धो दिया फ्री में? तो भाई बचा ले उसे।
अरे यार ओह ओह क्या तुमने मुझे चाटा मारा? अभी रुको। हेलो पापा, इन्होंने मुझे चाटा मारा। क्या बात करा दो मेरी उससे। हेलो, क्या हुआ धवन जी, मेरी बेटी को मारा क्यों? अबे काय का दामाद बुढ़ाऊ, पढ़ी लिखी बोल के गंवार पकड़ा दी मेरे बल्ले। पापा, इन्होंने जैसा बोला बिल्कुल मैंने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे चाटा मारा। अरे मैं बताता हूँ क्या किया इसने, कल रात की बात है। आ गए आप? चलो मैं खाना लगा देती हूँ। बाबू आज बहुत थक गया हूँ, खाने की इच्छा नहीं, मैं तो सो रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, कोई भी घर पे आए मेरे को जगाना मत। ठीक है। ओह चोरी। करिश्मा, हाँ जी। ये लॉकर में से पैसे और गहने कहाँ गए? जी वो रात में चोर आए थे और ले गए। क्या? तो तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे आप ही तो बोलकर सोए थे कि कोई भी आए तो मुझे जगाना मत। अब बताओ क्या करूँ तुम्हारी चोरी का? धवन जी 2 दिन के लिए फोन बंद कर रहा हूँ, अब तो तबीयत से कूटो इसको। क्या ऐसे क्या दिख रहा है? ओह हाथ में सिगरेट है ना, तो कैरेक्टर तो मेरा डाउन हो गया। मतलब तुम लड़के सिगरेट पियो तो कूल, और हम पिए तो छपरी, है ना? मतलब तुम लोगों को हो क्या गया भाई? तुम्हारी वजह से हम लड़कियों को ना डाउन फील करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट हूँ मैं, समझा? भाई लाइटर देना। पी ले। तू सोनू की बहन है ना? भैया भैया आ गई औकात पे। जब पकड़ी गई तो आ गई औकात पे। और पियो सिगरेट। ये 50,000 रुपए की शॉपिंग तुमने क्यों करी है? सिर्फ 50,000 की क्यों करी है? थोड़ी और कर लेती। समझ रहे हो आप?